तो दोस्तों आज इंडियन आर्म रेसलिंग के नए सुपरस्टार शिवांशु कौशिक को किडनैप कर लिया है कमरे में। तो वीडियो बनाते हैं आज। तो ओकेशन है प्रो पंजर लीग का रैंकिंग टूर्नामेंट जो हुआ था, उसके सिलेक्टेड 180 प्लेयर्स अभी फर्स्ट सीजन के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। दिल्ली में मैचेस होंगे 28 तारीख से 13 अगस्त तक 7 बजे से 9 बजे तक आप सोनी टीवी पे देख सकते हैं। उससे 2 घंटे पहले फैन कोड पे भी मैचेस आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। मेरे साथ हैं सार्थक। ये दो आवाज आने वाले कुछ दिनों में आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, पक जाएंगे सुन सुन के, क्योंकि हम दोनों कमेंटेटर्स हैं प्रो पंजर लीग के और हम दोनों ही थ्रू आउट कमेंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन प्रो पंजर लीग के सबसे पहला मैच यही खेलने जा रहे हैं। भाई अपने बारे में अगर कुछ 2-4 लोग हैं जो नहीं जानते हो तो उन्हें बता दो, कैसे कहाँ से आए हो। तो भाई आर्म रेसलिंग का मेरा यूट्यूब चैनल है कौशिक शिव नाम से। बेसिकली आर्म रेसलिंग का नहीं है, वो मैंने ऐसे ही बनाया था अपने लिए चैनल, बट आर्म रेसलिंग ही पैशन सा बन गया मेरा, तो उसी को मैंने जो है कंटिन्यू करा आगे और ऑडियंस को पसंद आया, लोगों को पसंद आया। और जो नहीं जानता है वो जाके सर्च कर सकता है मेरे चैनल को। एंड बेसिकली मैं 2 साल पहले से आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ एंड काफ़ी अच्छे जो है रिस्पॉन्स आया मेरी प्रोग्रेस में, मुझे लगता है। और काफ़ी मेडल्स जीते हैं, काफ़ी टूर्नामेंट खेली, बहुत ज़्यादा भी नहीं खेले बट ठीक ठाक खेली हैं। प्रैक्टिस सेशंस, बहुत सारी चीज़ें, टूल्स बनाना, बहुत ज़्यादा घुस गया हूँ पिछले 2 सालों में इस स्पोर्ट में। तो काफ़ी बढ़िया रहा है स्पोर्ट का एक्सपीरियंस। और अभी जो लीग हो रही है इसका एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। और जितना भाई की आवाज में दम है उतना ही उसके हाथ में भी दम है, हाथ भी वैसा ही भारी है। पहले पता है यार, मैं सच बताऊंगा शिवांशु, ये बंदे से मैं लगभग 2 साल पहले मिला हूँ, 1.5 साल। तो तभी बोलता था कि यार मतलब वीडियोस भी देखते थे कि भाई 1-1.5 साल पहले कि दिल्ली में नंबर 1 हो जाऊंगा या यूपी में नंबर 1। तो मैं एक आधी बार मैच करता था, मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मैं पावर लगा रहा हूँ, तो मुझसे 2-3% ज़्यादा पावर फील हो रही है मुझे शिवांशु में। तो मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, कुछ बात जम नहीं रही। लेकिन मैंने 2 चीज़ें अंडर एस्टिमेट कर दी। एक तो कि कोई बंदा ट्रेन कितना हार्ड कर सकता है, और एक एज फैक्टर। भाई की एज भी 21-22 साल थी तब, अब 23-24 है, तो एज के साथ भी बहुत गेन होता है। और जितनी प्रोग्रेस उस लेवल से पिछले 1.5 साल में शिवांशु ने की है ना, अभी ऐसा लगता है कि अभी 2 हाथ लगाने पड़ेंगे बंदे को रोकने के लिए। तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया। और वो सारी बात है नेशनल्स में आपने देखा कि सिल्वर मेडल, अनबिलीवेबल, आज तक भी मतलब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। भाई अभी तक का सबसे मुश्किल टूर्नामेंट या इवेंट कौन सा रहा होगा? मुश्किल एज इन द सेंस शुरू में आप किसी मैच में हार गए हो इजीली, तो उसे मैं उतना मुश्किल नहीं कहूँगा, वो तो उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन जो बहुत टक्कर के मैचेस जहाँ पे हुए कि भाई पूरी पावर लगी हो आपकी, ऐसा मेरे साथ हुआ था 2021 के दिल्ली स्टेट में, शायद 2021 के दिल्ली स्टेट में या शायद 22 के, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो जिसमें मैं राइट हैंड से फ्लॉप रिस्ट प्रेस खेला था आबिद सैफी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो था मेरा तब स्टार्टिंग गेम शायद। तब मेरा ना इंजरी नहीं थी कुछ, और मैं काफ़ी जो है फ्रेश एकदम भरा हुआ कि हाँ 75 किलो में था तब मैं। और आबिद सैफी के अगेंस्ट खेला था मैं, और उस टाइम पे और 2-3 एथलीट्स थे उनके अगेंस्ट खेला था। टेक्निक्स में ज़्यादा मैं अच्छा नहीं था, तो मैं रॉ पावर से एकदम खेलता था। और पावर से खेलना मतलब पूरा एग्जॉस्ट हो जाना। अगर कोई हुकर है तो उसके साइड मैंने हुक ही लगा लिया और पूरा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। आबिद सैफी वॉज मोर टेक्निकल देन मी, और उन्होंने जो है किंग्स मूव खेली, तो तब भी मैंने सिर्फ अपने एंगल और पावर के बेसिस पे जो है फ्लॉप रिस्ट प्रेस दबाया था। तो वो उस टाइम का जो टूर्नामेंट था दिल्ली स्टेट, वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी हार्ड था, क्योंकि एक एथलीट और थे, वो भी करीब 7-8 साल पुराने एथलीट थे, उनको ही मैंने हराया। खैर वो ऑफ प्रैक्टिस थे तब, बट स्टिल ही वॉज इन गुड, वो मतलब ही वॉज अ गुड एथलीट, मतलब वो अच्छे एथलीट थे। आपसे 1-2 क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछूंगा मैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आते हैं सार्थक भाई के पास। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो टीवी पे तो इस चेहरे को हो सकता है आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इस आवाज़ को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। भाई आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, और आर्म रेसलिंग के स्पोर्ट को कैसा पा रहे हैं आप अभी तक, क्या फील कर रहे हैं वो भी बताइए। थैंक यू प्रदीप। पहले तो आपके यूट्यूब चैनल से मैं आर्म रेसलिंग को काफ़ी जान पाया हूँ, और शिवांशु के भी यूट्यूब चैनल को मैंने काफ़ी फॉलो किया। एंड मेरे को आपने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कमेंट्री करते हुए सुना होगा, जैसे अभी रिसेंटली फ्रेंच ओपन हुआ था तो उसकी पूरी हिंदी कमेंट्री मैंने की। फिर यूएस ओपन एक है, ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, आप समझ लो वर्ल्ड कप की तरह होते हैं। तो पर मेरा डेब्यू है ये आर्म रेसलिंग में, एंड प्रदीप से बहुत कुछ सीखा है। और मेरे को जितना मैं स्पोर्ट को देख रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, जब मैं डेविन के मैचेस देख रहा हूँ, लेविन सैगनएश्विली के देख रहा हूँ, कल हमने रायन बॉबिन से बात की, तो मेरे को उतना मज़ा आ रहा है जानने में कि कितनी
ये जो बाहर से एक बहुत सरल सिंपल स्पोर्ट लगता है, लेकिन अंदर इतनी डिटेलिंग है, इतनी बारीकियां हैं। अगर आप इस स्पोर्ट को खोजने जाओ तो वो खोज अनंत है, अनलिमिटेड है। मतलब इतना कुछ है इसमें सीखने के लिए। मतलब ये एक उंगली का भी कितना असर हो सकता है जो हमें आम तौर पे आम जनता नहीं समझ पाएगी, लेकिन वही हमारा काम है एज कमेंटेटर्स। हम थोड़ा थोड़ा ये ब्रेक डाउन करेंगे आने वाले 17 दिनों में स्पोर्ट में। आपको भी जो नॉन आर्म रेसलिंग फैंस हैं वो भी शायद इस स्पोर्ट को इस लीग के वजह से, प्रो पंजाब लीग के वजह से पसंद करने लग जाएंगे। एंड मैं शिवांशु के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ। 180 प्लेयर हैं आर्म रेसलिंग लीग में और सबसे पहला मैच शिवांशु का है 70 kg की कैटेगरी में साहिल हुसैन के सामने। जो फाउंडर्स हैं, जो ओनर्स हैं, परवीन दबास, प्रीति जांगियानी, उन्होंने इन पे ट्रस्ट किया टू मेक द डेब्यू। इनॉग्रेशन ये कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कितनी अपनी काबिलियत दिखाई है, कितनी मेहनत की है, जो इनको वो मोमेंट दिया गया है। अक्सर हम देखते हैं जो फर्स्ट सीजन होता है और जो फर्स्ट मैच होता है वो कई दशकों तक याद किया जाता है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। तो शिवांशु, उस चीज़ के बारे में आप, उस जिम्मेदारी के बारे में, उस मोमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा पहला मैच जो होगा वो साहिल हुसैन के साथ होगा। मैंने कभी करा नहीं उनके साथ, वो असम से हैं एंड आई बिलीव असम के एथलीट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है, लीग, इतनी बड़ी लीग में फ़र्स्ट टाइम खेलने जा रहा हूँ। मतलब फ़र्स्ट टाइम क्या, सारे आर्म रेसलर्स फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे हैं और नर्वस थोड़ा बहुत कह सकते हो, थोड़ा बहुत नर्वस हूँ एंड थोड़ी सी इंजरीज से मैं रिकवर्ड हूँ, बट थोड़ा सा डर वो भी है कि इंजरी फिर से ना आए। बट हाँ, मैंने जो बहुत सारे एथलीट्स हैं उनसे पूछा है कि मतलब क्या लेवल है उनका, तो काफ़ी उन्हें बताया कि हाँ आप उन्हें इजीली हरा सकते हो साहिल हुसैन को। तो दैट्स वाई आई एम बिट कॉन्फिडेंट कि हाँ काफ़ी एथलीट्स ने कंपेयर किया है अपनी पावर से और मेरी पावर से, तो वो कह रहे हैं कि आप इजीली हरा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ एंड आई थिंक कि शो में जो है एकदम आग जान सब डाल दूंगा। जो पहला एकदम स्टार्ट होगा ना वो एकदम बिल्कुल वो तो वाला एक होगा। इंडियन प्रीमियर लीग हुई थी, अभी भी हो रही है, लेकिन पहला सीजन में ब्रेंडन मैकलम ने कुछ 168 या कुछ बनाया 158। तो कहीं ना कहीं शिवांशु वही इशारा कर रहे हैं कि मैं उसी तरह की आग लगाऊंगा 28 जुलाई को। मैंने आईपीएल के 2 ही सीजन देखे थे, वो जो ब्रेंडन मैकलम ने जो छक्के मारे थे ऊपर बोर्ड पे जाके लगे थे, वो मुझे अभी भी याद है। वो बात बिल्कुल सही है कि पहला सीजन सबसे ज़्यादा यादगार होता है। और वो एक बिग बॉस वाला एग्जांपल, थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ी नेगेटिव है, बट अगर आप लोग ने कभी बिग बॉस देखा हो तो उसमें लोग बोलते हैं कि यार फुटेज खा रहा है। तो कुछ लोग जो होते हैं कैमरा के आगे जाके, तो भाई पहले मैच में फुटेज खानी बहुत जरूरी है। अगर जल्दी जीत रहा हो तो जल्दी हराना नहीं, उसे फुटेज खानी है वहाँ पे, लंबा खींचना है मैच। अगर जीत जाता है कोई जल्दी, मेरे हिसाब से जैसे सपोज 2 प्लेयर्स का मैच है, कितने ही फेमस हो, अगर वो जल्दी जीत जाएगा तो किसी को नहीं देखना, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर जब तक उस मैच में टाइम ना लगे, पसीना ना आए, मतलब वो आग ना दिखे मैच में कि दोनों एफर्ट्स लगा रहे हैं, तब तक कोई नहीं देखता, तब तक इंटरेस्ट नहीं आता उस गेम में। तो वो इंटरेस्ट जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा लाने की। अभी आपने कुछ इंजरीज का मेंशन किया, तो अगर एक नंबर देना हो कि भाई लेफ्ट स्ट्रॉन्ग है या राइट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा हाथ आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी? देखो, आई बिलीव मेरे दोनों हाथ नियरली बराबर स्ट्रॉन्ग है, बट राइट जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंजर्ड है मेरा लेफ्ट के मुकाबले, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि लेफ्ट में अपनी पावर ज़्यादा लगा पाता हूँ, कंटेनमेंट ज़्यादा है मेरी लेफ्ट में, और राइट में इस वजह से मैं पावर अपना कनेक्शन में यूज़ नहीं कर पाता सही से। एक और सवाल पूछूं मैं आपसे थोड़ा डिटेल में, तो बहुत बड़ी जो मैच की डिमांड्स आती हैं वो है शिव कौशिक वर्सेस आर्यन। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप कुछ ज़्यादा ही उस बंदे को, हालांकि आर्म रेसलिंग में हो सकता है थोड़ा नया हो, बट स्ट्रॉन्ग तो वो बहुत ज़्यादा है। तो आप मानते होगे कि एक नॉर्मल किसी भी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ में जिम लिफ्ट में देख ले तो उसके वेट में उसके बराबर टक्कर का मिलना, और जबकि उसकी एज भी 18-19 साल है, बहुत मुश्किल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव कौशिक अंडर एस्टिमेट कर रहा हो आर्यन को? देखो, मैं बताता हूँ, जैसे आर्यन जो है वो फेमस होना शुरू हुआ अभी पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा, और मेरा भी तभी वही टाइम था थोड़ा सा, मैं उसके थोड़े से बाद में तो आर्यन जो है वो अभी पिछले 1-1.5 साल में थोड़ा सा फेमस होना स्टार्ट हुआ, एंड मैं जो मेरा जो है वो थोड़ा सा उसके कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद मैं फेमस होना शुरू हुआ। तो उस टाइम पे क्या था, मेरी वीडियोस आई बिलीव कि जो रील्स वगैरह आर्म रेसलिंग की मैं बनाता था वो मेरे से स्टार्ट हुआ था थोड़ा कि मैंने पहले रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करी थी कि ऐसे म्यूज़िक के साथ साथ, फिर काफ़ी लोगों ने उसे करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर जो है उस टाइम पे फिर मेरा वसीम के साथ एक वीडियो फेमस हुई,
फिर उससे पहले भी एक MERI कॉलेज की वीडियो फेमस हुई। तो आर्म रेसलिंग में मान लो 70 to 80 लोग जो हैं वो आर्म रेसलिंग तो मेरा नाम जानते थे। तो फिर उसके बाद जो एक प्लेयर जो वायरल था उसने क्या किया, आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर दी, जो कि था आर्यन। वो था पावर लिफ्टिंग एंड हैवी वेट उठाने में वो वायरल था, उन्होंने आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर दी। एंड फिर उसके बाद काफ़ी लोग कहने लगे कि आर्यन स्ट्रॉन्ग है या शिव स्ट्रॉन्ग है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा और जो है सब कंपेयर करने लगे कि नहीं आर्यन स्ट्रॉन्ग है, कोई कहने लगा नहीं शिव स्ट्रॉन्ग है, शिव इज़ मोर पावरफुल एंड टेक्निकल, कोई कहने लगे नहीं आर्यन अभी नया है आर्म रेसलिंग में, कोई कह रहा था कि आर्यन की लिफ्ट्स हैं 300 किलो और तो वो हाथ तो आराम से ही फेंक देगा। बट आर्म रेसलिंग एंड पावर लिफ्टिंग इज डिफरेंट स्पोर्ट एज ऑल वी नो। तो अब हाँ ही स्ट्रॉन्ग, मैं मानता हूँ ही स्ट्रॉन्ग, बट टेबल पे क्या होता है आई डोंट नो। एंड बात रही अगर हमारे सुपर मैच की या मेगा मैच की, तो आई थिंक जितनी बड़ी इसकी हाइप है उतना ही बड़ा जो है इवेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर कोई भी मेरी और आर्यन की फोटो है तो उसमें 200 के 200 कमेंट यही वी वांट योर सुपर मैच, ठीक है, सारे आर्यन वर्सेस शिव। मेरे जो है नॉर्मल भी पोस्ट के नीचे शिव वर्सेस आर्यन या आर्यन वर्सेस शिव, यही सब चलता रहता है। तो अगर इसका बढ़िया सा मैच होगा तो आई थिंक वो TRP वो बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ भी उस हिसाब से आएंगे, मतलब जो लोग पब्लिक चाहती है वही डिमांड एंड सप्लाई। इन शॉर्ट आप चैलेंज भी दे रहे हो, आप बिल्कुल बोल रहे हो आर्यन का, मेरा बिल्कुल पूरा आर्यन को चैलेंज है, मैं आर्यन के साथ आर्म रेसलिंग करने को तैयार हूँ, ठीक है, सुपर मैच खेलने को जितना वो चाहे, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 7, और दोनों हाथ से, हाँ और दोनों हाथ से, ठीक है। एंड हिज वेट क्लास इज 80, वैसे वो 85 के अराउंड रहता है जनरली, मैं 72, 71 के अराउंड रहता हूँ। बट ही इज राइट नाउ प्लेइंग लीग इन अंडर 80 कैटेगरीज एंड मैं खेल रहा हूँ अंडर 70 कैटेगरी में। जो मैं जो अंडर एस्टिमेट वर्ड बोल रहा था वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि 10 किलो का वेट गैप है तुम्हारे बीच में, और 10 किलो कई बार बहुत हो जाता है, क्योंकि वो क्या है कि वो उसका एक्सपीरियंस आपसे कम है आर्म रेसलिंग में, तो हो सकता है उसकी जो गेन करने की स्पीड होगी वो आपसे भी ज्यादा, क्योंकि बिगिनर सबसे फास्ट गेन करता है, तो उस स्टेज में है वो। बट मैच तो ये है कि दोनों के मिला के 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं टोटल इंस्टाग्राम यूट्यूब मिला के। इससे बड़ा मैच इंडिया में आज तक कोई हुआ नहीं है, और कोई मुझे लगता नहीं कि 2 और लोगों के बीच में होना पॉसिबल भी है। एक रिस्ट हंटर राहुल पानेकर का वो एक हाई लेवल का वैसा होता है, बट एक जो पॉपुलैरिटी जो वायरलिटी की बात करते हैं वो तो नथिंग इज क्लोज। वो रिस्ट हंटर और राहुल पानेकर भी शायद उसके आसपास नहीं आएंगे। वो जो 10 किलो वाली बात है, 10 किलो वेट ज़्यादा है, तो आई थिंक वो स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मारता है, तो उसकी थाइज जो है मेरी डबल है लगभग, तो वहाँ उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। बट अपर बॉडी एंड बेंच प्रेस में ज़्यादा हमारा फर्क नहीं है, अपर बॉडी में। एंड मुझे नहीं लगता वो देखोगे भी अगर उसे सामने से फिट फोटोज वीडियोस में देखा होगा तो वो सामने से देखने में मेरे जैसा ही लगेगा, बट नीचे से अगर उसे देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी थाई है तो वहाँ आई थिंक वेट ज़्यादा है। बट आर्म रेसलिंग में लेग्स से ज़्यादा आर्म्स का रोल है, लेग्स का भी है बट आर्म्स का मेजर रोल है, तो वो टेबल भी पता चलेगा। सार्थक, आप बाकी स्पोर्ट्स में और आर्म रेसलिंग में क्या कॉमन चीज़ या क्या डिफरेंसेस देख पा रहे हो? तो जैसे अभी मैं बॉम्बे से आया हूँ और मैं लैंड हुआ कुछ 2 घंटे पहले, और एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा जैसे मैं आ रहा था तो बहुत शांत माहौल था, रास्ते साफ सुथरे, और मैं ये होटल में जैसे ही एंट्री मारी तो मुझे लगा यहाँ एक छोटा सा अर्थक्वेक आ रहा है, क्योंकि इतनी एनर्जी थी। मैं वही कह रहा था शिव और प्रदीप से कि इतना वाइब्रेट हो रहा है वो, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, द एनर्जी इज पैल्पेबल, मतलब आप महसूस कर सकते हो, इन्फेक्शियस है। मतलब मैं आया और मेरे को लगा कि मैं कहीं आ गया हूँ जहाँ पे सब जिंदा हैं और वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई मतलब ट्रेन कर रहे हैं, और बस वो एक अलग माहौल था। आई थिंक मैंने कई स्पोर्ट्स कवर किए हैं, पर ये मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं देखा। मतलब इतने सारे जायंट्स, इतने सारे हट्टे कट्टे लोग, इतने बड़े बड़े हाथ। मैंने एक कोच हैं विटाली ट्रूबिन, उनका हाथ मिला तो मुझे लगा 4-5 जन एक साथ हाथ मिला रहे। तो वो एक इंटेंसिटी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो आई डोंट थिंक आई हैव सीन इन एनी अदर स्पोर्ट। करेक्ट। तो सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग। मैं ही बोलूँगा कि आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट में जब आप पहली बार जाते हो ना, तो पहले आप बाकी लोगों के हाथों को देखते हो, फिर अपने हाथों को देखते हो, फिर थोड़े शर्मिंदा होते हो, फिर आइडिया आता है कि यार फुल स्लीव्स पहनूंगा कल से, एटलीस्ट अपने तो हाथ ना दिखाई दे, बाकी को तो देखना रोक नहीं सकते। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, बहुत ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं। फैन कोड FANCOD, प्ले स्टोर से फैन कोड ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे शिव भाई का मैच देखने को मिलेगा 28 जुलाई शाम को 5 बजे। आप लॉग इन कर लेना, उसके बाद 5 से 6 कभी भी मैच हो सकता है वो। उसके बाद जो बाकी मैचेस होंगे वो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएंगे।
3 मैचेस होंगे फैन कोर्ट पे, बाकी फैन कोर्ट पे तो शायद सारे ही मैचेस आ रहे हैं, सारे। तो आप फैन कोर्ट पे देख सकते हो या फिर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देख सकते हो। 28 जुलाई से 13 अगस्त प्रो पंजे लीग। थैंक्स एवरीवन।